नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, मतलब स्टार्टर की क्यों आवश्यकता पड़ी, और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इंडक्शन मोटर के स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर। रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर में 3 टाइप्स के होते हैं। एक क्या है आपका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस स्टार्टर, दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और तीसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। यहाँ पर हम 2 तरह के स्टार्टर को पढ़ेंगे। एक होता है रेजिस्टेंस रिएक्टेंस स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक कि जो रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर होते हैं इसमें क्यों ऐसा किया जाता है। क्या होता है स्टार्टर का, क्या मकसद होता है? स्टार्टर का मेन कार्य होता है कि करंट को कम करना। अब क्या होता है जो बड़े मोटर होते हैं उसमें करंट, स्मॉल मोटर में करंट कम नहीं होता तो भी वो चल जाता है, लेकिन बड़े मोटर में अगर करंट कम नहीं करेंगे तो मोटर जलने का डर हो जाता है। इसलिए इसमें हम लोग कैसे करंट कम करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं उसको हम लोग कम कर देंगे। सप्लाई वोल्टेज कम करने से क्या हो जाएगा, आपका करंट कम हो जाएगा। अब हम सप्लाई वोल्टेज किस किस मेथड से कम करते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज कम करने के 3 मेथड हुए, और इसके अनुसार 3 तरह के स्टार्टर हो गए रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर के। तो एक हो गया रेजिस्टेंस रिएक्टेंस स्टार्टर, दूसरा हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और तीसरा होता है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऐसे अगर हम पूछें कि इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर SCIM, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं, तो हम बोलते हैं 4। जैसे जनरली किताबों में लिखा रहता है, एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, और ये तीनों होते हैं। ठीक है। अगर बोलता है कि वाउंड रोटर की, तो वो क्या होता है, स्लिप रिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा तो अलग, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आज हम लोग ये 3 में से 2 स्टार्टर को पढ़ते हैं। एक रेजिस्टेंस रिएक्टेंस स्टार्टर और दूसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है। अब देखिए क्या है रेजिस्टेंस रिएक्टेंस स्टार्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रेजिस्टेंस भी लिखा गया है, रिएक्टेंस भी लिखा गया है, किसको प्रयोग करेंगे। होता क्या है, हमें वोल्टेज को क्या करना होता है, कम करना होता है। तो हम क्या करेंगे, मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस या रिएक्टर लगा देंगे, जिससे उस पर मोटर पर अप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि रेजिस्टेंस लगाएंगे कि रिएक्टेंस लगाएंगे। रिएक्टेंस लगाना उचित होगा कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस के, क्योंकि रिएक्टेंस में लॉसेज नहीं होते हैं और रेजिस्टेंस में लॉसेज होंगे, जिससे क्या होगा, आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं, रिएक्टेंस स्टार्टर प्रयोग करते हैं। वही हमने लिखा है, इस मेथड में मोटर को पोटेंशियल डिवाइडर के द्वारा सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। जैसा ये आपका क्या है, ये आपका मोटर है, मोटर का स्टेटर की वाइंडिंग है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया। अब इस पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू हम क्या करेंगे, सप्लाई मोटर को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या एक स्लाइड करने वाला होता है, और जब स्लाइड कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा टर्न्स इसके लेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज कम हो जाएगा। और जैसे अगर इधर ले जाएंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा, और इस साइड लेते जाएंगे तो यहाँ वोल्टेज कम होता जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। वही हमने लिखा है, इसका आगे लिखे, इस स्टार्टर में रेजिस्टेंस के स्थान पर रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें लॉसेज बढ़ जाते हैं रेजिस्टेंस में, और जिससे इसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस के कंपेयर, रेजिस्टेंस होता तो कम हो जाती है और रिएक्टेंस होता है तो बढ़ जाती है। क्लियर है। अब देखिए क्या है, इसका हम लोग थोड़ा ऑपरेशन के बारे में पढ़ते समझते हैं। होता क्या है, जब आप यहाँ पर RYB ये 3 फेज सप्लाई आप इसको दे रहे हैं, ये 3 फेज सप्लाई किसको दे रहे हैं, इस रिएक्टर को दे रहे हैं। अगर ये अब यहाँ पर जो ये आपस में क्या है,
ये आपका स्टार में कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा आर और बी के बीच में, वो क्या आ जाएगा, √3 भी, मतलब जो आपने वोल्टेज अप्लाई यहाँ पर √3 वोल्टेज आ जाएगा। अब यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वोल्टेज यहाँ पर भी क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल लाइन कितनी, ये भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने कितने माना है, वोल्टेज भी आ रहा है। ये जो आपने सप्लाई वोल्टेज लगा रखा है वो वोल्टेज भी आ रहा है एक फेज की, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, इसे यहाँ पर आप टर्न्स अगर कम कर देंगे, यहाँ पर अगर फुल पर लगाएंगे, सॉरी, अगर हम बात यहाँ पर लगाएंगे तो ये पूरे वोल्टेज आएगा यहाँ पर, अगर इसमें कम लगाएंगे तो यहाँ पर XB वोल्टेज, मतलब उतने ही रेशियो से क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज यहाँ पर कम हो जाएगा। तो वहाँ से यहाँ, मतलब ये जो वोल्टेज जो कम हुआ वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो वोल्टेज क्या आ जाएगा, √3 XV1। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज क्या है, √3V1, तो यहाँ पर आपने एक्स टर्न्स कम कर दिए तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, √3 XV1 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, मतलब उसका फैक्टर है, टोटल क्या है, भी है, और इसका आपने ये क्या है, x उसका क्या है, फैक्टर है। क्लियर है, मतलब x की वैल्यू x ऊपर नहीं हो सकती, हमेशा x की वैल्यू x से कम होगी, ठीक है। अगर इसको हाफ ले लेंगे तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, मतलब वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, उसी रेशियो में कम हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है V1 पर फेज वोल्टेज, मतलब एक फेज का वोल्टेज हमने क्या बोला है, V1 है। तो यहाँ से लेकर के वोल्टेज आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वोल्टेज, एक ही फेज है ना, ये पूरा वोल्टेज क्या है आपका, V1 है, और इसमें आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, XV1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आपको मिला वो क्या हो जाएगा, XV1 हो गया। तो वही हमने लिखा X फैक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिवाइडर। तो पर फेज स्टेटर वोल्टेज आपको क्या मिला, XV1। तो हमने जो लिखा है XV1 आपको पर फेज वोल्टेज आपको मिला। अब आपने देखा क्या किया, आपने पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू इसके वोल्टेज x टाइम कम कर दिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 1 होगी तो क्या होगा, फुल वोल्टेज अप्लाई होगा, और x भी क्या हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0.8 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, तो उतना टाइम्स वो क्या हो गया, उस 0.7 टाइम्स वो कम हो जाएगा। तो हमने जो आपने यहाँ वोल्टेज लगा रखा है, वो जो पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, XV1 हो जाएगा। अब XV1 की वजह से ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, XV1, और ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा इंपीडेंस हो जाएगा, ये X2 है और ये R2 है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस X1 प्लस X2, तो ये क्या हो गया, आपका शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग करंट जो क्या आया, XV1/ZSC, और जबकि डायरेक्ट ऑनलाइन में क्या आ जाता था, स्टार्टिंग करंट V1/ZSC, मतलब ये x, ये कम नहीं, ये x फैक्टर से यहाँ पर क्या 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 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और डायरेक्ट ऑनलाइन में करंट कम नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग करंट क्या हुआ, XISC, मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जब डायरेक्ट ऑनलाइन से स्टार्ट करते हैं उस समय जो करंट मान लेते हैं 10 एम्पियर आ रहा है, और x की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 0.7 है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 7 एम्पियर आएगा। मतलब स्टार्टिंग करंट वहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन में 10 एम्पियर थे, अगर x की वैल्यू 0.7 लेते हैं तो यहाँ 7 एम्पियर, मतलब यहाँ पर आपका करंट क्या हो गया, कम हो गया। मेरा मकसद भी क्या था कि स्टार्टिंग करंट को कम करना, तो यहाँ पर करंट भी क्या हो गया, कम हो गया। अब वही हम बोल रहे हैं, इस प्रकार इस मेथड में इम्पीडेंस सेम होती है, इम्पीडेंस तो आपका सेम है, वहाँ पर भी डायरेक्ट ऑनलाइन में भी इम्पीडेंस सेम था और यहाँ पर भी इम्पीडेंस सम है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज क्या हो गया, एक्स फैक्टर से कम हो गया, और एक्स फैक्टर की कम होने की वजह से स्टार्टिंग करंट भी क्या हो गई, उसी रेशियो से कम हो गई। मतलब जितना वोल्टेज कम होगा उसी रेशियो से आपका करंट भी क्या हो गया, स्टार्टिंग करंट वो भी कम हो गया। अब ये करंट कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको एक फार्मूला पता है, डायरेक्ट ऑनलाइन में हम लोग एक फार्मूला लिखे थे, TST/T फुल लोड 1 - SC/1/FL/SFL। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे IST, और यहाँ पर आपको पता है IST = ISC होता है, तो यहाँ पर आप चाहिए तो IST भी लिख सकते हैं,
ये किसके लिए था? डायरेक्ट ऑनलाइन में। अब यहाँ से IST की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे, इसमें रखिए, ये IST की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो ये क्या, ये स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो वो बाहर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और 1/ISC अपान 1 फुल लोड इंटू SFL आ गया। ठीक है, लेकिन आपने क्या पाया, यहाँ पर जो करंट तो कम हुआ, लेकिन टार क्या हो गया, जैसे हमने बोला एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेसिमल में होगा, मतलब अगर x की वैल्यू मान लेते हैं 0.5 है तो करंट क्या हो गया, 50% कम हो गया स्टार्टिंग करंट। लेकिन टार क्या हो गया, वो तो आपका क्या हो गया, 0.25% कम हो गया, टार्क और कम हो गया, मतलब उसको करंट तो आधा हुआ, लेकिन टार्क क्या हो गया, फुल लोड का 1/4 हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब आपने करंट को आधा किया है, लेकिन टार्क क्या हो गया, 1/4 हो गया, मतलब आधा का आधा हो गया। तो ये क्या मेथड अच्छा हुआ? नहीं, हम तो चाहते थे करंट कम हो और टार्क बढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट तो कम हो रहा है, टार्क और कम हो जा रहा है, ये तो हम नहीं चाह रहे थे, इसीलिए मेथड स्टेबल नहीं होता है। वही हमने लिखा है, दोनों इक्वेशन से क्लियर है कि स्टार्टिंग करंट में कमी होती है, लेकिन कम कमी होती है, लेकिन स्टार्टिंग टार्क में कमी ज़्यादा होती है, जो कि यह स्टार्टर के लिए अनडिजायरेबल होता है, इसलिए यह मेथड अनसुटेबल, मतलब सुटेबल नहीं होता है, या अनसुटेबल होता है। क्लियर है? तो हम लोग ये मेथड यूज करते भी नहीं है, क्योंकि इसमें टार क्या हो जा रहा है, ज़्यादा कमी हो जा रही है कंपेरेटिवली करंट के। अब हम लोग बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की बात करते हैं। ठीक है, अब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है, पहले जो ट्रांसफार्मर हमने 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर लेंगे, तो ऑटो ट्रांसफार्मर तो जानते हैं उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, वही प्राइमरी बोली वही सेकेंडरी, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी कोई वाइंडिंग होती नहीं है, एक ही वाइंडिंग होती है। तो हमने ये ले लिया, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर ले लिया। इस ऑटो ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, ये स्टेटर के वाइंडिंग से क्या करेंगे, कनेक्ट कर दिए। अब देखिए कैसे करें, और ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप डाउन, मतलब इनपुट साइड हाई वोल्टेज लगाएंगे, आउटपुट साइड क्या करेंगे, लो वोल्टेज पैदा होगा, तभी तो ये हुआ, तभी तो स्टेप डाउन हुआ। तो यहाँ पर हम हाई वोल्टेज लगाए, और यहाँ पर क्या होगा, उसी रेशियो में वोल्टेज, यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को कम कर लेंगे। वोल्टेज कम होने से क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, करंट कम होने से टार्क कम होगा, लेकिन करंट भी कम होगा। लेकिन मेरा मकसद होगा करंट कम हो, लेकिन टार्क कम से कम हो, मतलब वो कमी हो, लेकिन ज़्यादा कमी ना हो। लेकिन प्रीवियस अभी हमने देखा क्या हुआ था, वहाँ पर रिएक्टर स्टार्टर में करंट कम हो रहा था, लेकिन टार्क बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा था। यहाँ पर देखें कि करंट में कमी होने के साथ साथ टार्क में कितनी कमी होती है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि इस मेथड में स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, हाई वोल्टेज साइड सप्लाई तथा लो वोल्टेज साइड मोटर को कनेक्ट करते, मतलब हाई वोल्टेज साइड क्या करेंगे, सप्लाई यहाँ कनेक्ट करेंगे, और लो वोल्टेज साइड क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर को कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो आपने सप्लाई लगा रखा है वो क्या है, √3V1 साइड है, √3V1 है, क्योंकि एक फेज का वोल्टेज क्या आपने माना, V1 है, तो यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा, √3V1। अब आपने क्या किया, यहाँ पर जो ये 1/1:x का रेशियो है, मतलब ये क्या होगा, x की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, इसको खिसका करके 1 तक कर सकते हैं, x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, XV1 आ जाएगा, ये टर्न्स है, 1:x का टर्न्स है, तो यहाँ जो वोल्टेज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x × V1 आ जाएगा, मतलब जो वोल्टेज आपने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ V1 अप्लाई किया है, तो यहाँ क्या मिला, XV1 मिला है। अब ये क्या है, ये ऑलरेडी स्टार है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आपको मिला ये क्या हो जाएगा, √3XV1 मिल जाएगा, और ये सारा वोल्टेज एक फेज का है, ये क्या मिल जाएगा, इसके साइड मिल जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको, इस इक्वेशन को यहाँ समझना चाहिए। और ये क्या, इसका क्या है, इंडक्शन मोटर का इम्पीडेंस को हमने रिप्रेजेंट किए हैं। आगे समझते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं। यदि ट्रांसफार्मर 1:x का रेशियो है तो x 1 से हमेशा कम होगा, मतलब 1 या 1 से कम होगा। अब हम बात करते हैं वोल्टेज एट स्टेटर ऑफ मोटर, मतलब आपका ये क्या है, मोटर है, देखिए 2 करंट हमने दिखाया है, एक सप्लाई करंट दिखाया है
और एक हमने इंडक्शन मोटर का करंट लिखा है, इसको IST लिखा है और इसको I सप्लाई, मतलब ये स्टार्टिंग करंट है और ये सप्लाई का करंट है। तो यहाँ से अगर देखिए जो स्टार्टिंग करंट है यहाँ से IST, तो ये क्या है, ये वोल्टेज हुआ एक फेज का, और ये क्या है, इम्पिडेंस है। तो इम्पिडेंस हमने यहाँ पर ZSC लिखा है, तो ZSC लिखा है। स्टार्टिंग के समय क्या होगा, ZSC लिख रहे हैं 1 माइनस S/S, R2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसलिए हमने ZSC लिखा है। क्लियर है। अब बात करते हैं I सप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I सप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर IST हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपका टर्न्स रेशियो है वो क्या है, ऑलरेडी आपने यहाँ कम किया और यहाँ पर जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर में बदल जाएगा। क्लियर है। तो मतलब जो सप्लाई करंट है वो क्या हो जाएगा, वो और मतलब यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर अगर 1 एम्पियर करंट बह रहा है, एक एम्पियर करंट बह रहा है, तो यहाँ और x की वैल्यू क्या है 0.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट मान लेते 1 एम्पियर है। फिर से अगेन रिपीट करते हैं, मान लेते हैं स्टार्टिंग करंट की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मान लेते हैं 1/2 है। तो यहाँ पर जो करंट होगी सप्लाई करंट, तो यहाँ 1 एम्पियर है तो यहाँ 1/4 एम्पियर बहने लगेगी, मतलब सप्लाई करंट क्या हो गई, और कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। यही तो हम लोग चाहते थे कि सप्लाई करंट कम से कम बहे। क्लियर है। इससे दो बेनिफिट होगा, पहली बात तो मोटर नहीं खराब होगा और दूसरा बेनिफिट होगा कि लाइन वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट आर लाइन में। जो अभी हम फार्मूला कुछ देर पहले मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था, वो क्या था, IST/IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL। अब यहाँ से अगर हम IST इक्वल टू, यहाँ से क्या निकला था, IS2 या सप्लाई इक्वल टू निकला था, या उसके लिए तो हम स्टार्टिंग ही बोल सकते हैं, वो निकला था x स्क्वायर करके निकला था। तो यहाँ से हम क्या, सॉरी फिर से देख लेते हैं, यहाँ से क्या निकला था, IST इक्वल टू निकला, यहाँ से एक निकल सकता है IST इक्वल टू 1/x ISC, मतलब ST में क्या जगह, ये क्या है, ये पूरा ISC है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो टार्क है तो यहाँ पर हम क्या, ST इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब ST की जगह क्या लिखेंगे x ISC। तो यहाँ पर अब क्या हो गया आपका x स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब टार्क भी क्या हो गया, भी कम हो गया। टार्क भी कितना कम हो रहा है, जितना करंट कम हो रहा है उसी रेशियो में मेरा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, टार्क भी कम हो रहा है। इससे पहले जो हम लोग रिएक्टर वाला पढ़े थे उसमें करंट कम हो रहा था लेकिन टार्क बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा था उसके कंपेयर में। यहाँ पर जितना करंट कम हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, टार्क भी कम हो रहा है। इसलिए ये मेथड क्या है, ये मेथड सुटेबल है कंपेरेटिवली रिएक्टर वाले स्टार्टर से, क्योंकि उसमें टार्क ज़्यादा कम हो जा रहा था। इस पर भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और भी आते हैं, आपको बता रहे हैं। अभी थोड़ा सा इस पर जो कंक्लूजन अभी जो बोले थे वही कंक्लूजन यहाँ लिखा है। अभी जो सप्लाई करंट है वो क्या है, x स्क्वायर से क्या हो गया, x स्क्वायर के रेशियो में कम हो जा रहा है और टार्क भी क्या उसी रेशियो में कम हो रहा है। जबकि रिएक्टर में क्या था, रिपीट कर रहे हैं, रिएक्टर में क्या था, ये x था, केवल ये x था, x नहीं, ये x स्क्वायर था और ये क्या करंट क्या था, ये करंट क्या था, x था। ये रिएक्टर स्टार्टर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सुटेबल नहीं है, इसमें तो उतने ये सुटेबल है। अब हम देखते हैं, दोनों इक्वेशन से क्लियर है करंट और टार्क सेम स्केल से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका प्रयोग मोर देन 20 मतलब बड़े मोटर में, मतलब जिनका हार्स पावर 20 HP से ऊपर होते हैं वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। एक चीज़ आप कंक्लूजन निकला कि डायरेक्ट ऑनलाइन किस में यूज़ किया गया है, लेस देन 5 HP में, 5 HP में प्रयोग किया गया है। ये किस में, स्मॉल मोटर में। और ये क्या है, मोर देन 20 HP, मतलब आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर किस में प्रयोग किया गया, मोर देन 20 HP, मतलब ये क्या है, लार्ज मोटर। इसका मतलब मीडियम मोटर में, मीडियम में कौन सा यूज किया जाता है, स्टार डेल्टा, जिसको हम लोग बाद में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा कोई कंडीशन है
क्या ऐसा कोई कंडीशन है जब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह कार्य कर सकता है? ये तब हम लोग तब समझेंगे। तो इसका आंसर है हाँ, एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह प्रयोग कर सकते, मतलब सेम कंडीशन आ जाएगी। लेकिन ये तब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ लेते हैं। लेकिन इसका आंसर हम आपको लोग बता देते हैं, वो कंडीशन क्या होगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लें, हम 1/3 ले लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1/√3। मतलब अगर x की वैल्यू क्या हो जाए 0.58 के बराबर, मतलब इसकी जो रेशियो आए वो क्या है, फैक्टर जो आए वो 0.58 के बराबर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो स्टार डेल्टा के इक्विवेलेंट होगा। इसको हम और अच्छे समझेंगे जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या है, इस पर क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टार डेल्टा में, स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर। पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ये किस मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, स्मॉल मोटर के लिए, लार्ज मोटर के लिए, मीडियम मोटर के लिए। तो इसका आंसर है, इसका प्रयोग हमेशा लार्ज मोटर में प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मीडियम मोटर के लिए क्या ये मीडियम मोटर को क्या ये स्टार्ट कर सकता है? हाँ, इसका आंसर है कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर मीडियम मोटर को भी क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या इसको प्रयोग करते हैं मीडियम मोटर को स्टार्ट करने के लिए? तो उसका आंसर है इसको मीडियम मोटर में स्टार्ट करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये होता है क्यों नहीं प्रयोग किया जाता, जब स्टार्ट कर सकता है मीडियम मोटर को, तो इसको स्टार्ट जब कर सकता है तो प्रयोग इसका क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर ये है कि अगर इसको मीडियम मोटर में स्टार्टर की तरफ प्रयोग करेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा, बट वहाँ पर ये इकोनॉमिकल नहीं होगा, मतलब इसका कास्ट क्या होगा, महंगा होगा। क्योंकि क्या है, आपका स्टार डेल्टा जो होता है वो इजली बन जाते हैं, उसका कास्ट कम होता है। और जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसका कास्ट ज़्यादा होता है। तो जब हम इस कम पैसे में उसका स्टार्टर बना सकते हैं मीडियम मोटर का, तो हम बड़ा ज़्यादा पैसा क्यों लगाएं? तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, इसलिए इसको हम मीडियम मोटर में प्रयोग नहीं करते हैं। अब चूँकि लार्ज मोटर की बात करते हैं, लार्ज मोटर में स्टार डेल्टा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, अब मेरी मजबूरी हो गई है कि हमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करें। तो इसका आंसर है कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हमेशा लार्ज मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? एक लाइन और वर्ड यूज करते हैं। जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी, मतलब ये डायरेक्ट ऑनलाइन को भी स्टार्ट कर सकता है, मतलब स्मॉल मोटर में प्रयोग कर सकते हैं, मीडियम मोटर में प्रयोग कर सकते हैं और लार्ज मोटर में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसको लार्ज में ही ओनली प्रयोग करते हैं, स्मॉल और मीडियम में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वो कम पैसे में उसके स्टार्टर बन जाते हैं और इसका कास्ट महंगा होता है। तो ये स्टार्ट सबको कर सकता है लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये केवल लार्ज मोटर में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल उन दोनों के लिए स्मॉल और मीडियम के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। ठीक है? तो एक इसमें ईएससी में एक एग्जाम में आया था, इंजीनियरिंग आईईएस में। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ स्मॉल 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज अ शॉर्ट सर्किट करंट 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। मतलब जो आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट बोले तो आईएससी, तो आईएससी को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग करंट भी बोलते हैं। ये क्या कितना टाइम्स ज़्यादा है, 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना ज़्यादा है किसका, फुल लोड करंट का, ये 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है? एंड फुल लोड करंट एंड फुल लोड स्लिप 5%। तो जो जो SFL है वो कितना है, 5% है, मतलब 5% बोले तो
0.05%, ये हो गया। ठीक है। इफ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज्ड, मतलब किस स्टार्टर की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस स्टार्टर, रेजिस्टेंस ऑब्लिक रिएक्टर स्टार्टर। तो यहाँ पर इसने क्या प्रयोग किया, रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज टू रिड्यूस द इम्प्रेस्ड वोल्टेज टू 60% ऑफ नॉर्मल वोल्टेज। अब रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो क्या वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसने बताया कि जो वोल्टेज है वो कितने परसेंट कम हो गए, 60% कम हो गए, मतलब 0.6 वोल्ट। ठीक है। तो ये क्या आप ध्यान दिए होंगे, तो जो वोल्टेज क्या आ जाता था, ये XV1 हो जाता था। XV1 मतलब ये 0.6% क्या हो गए, कम हो जाते हैं, मतलब इतना रिड्यूस हो जाता है। मतलब 100 वोल्टेज है तो कितना हो जाएगा, 60 वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या पूछा है, द स्टार्टिंग टार्क ऑब्टेन्ड इन टर्म ऑफ फुल लोड टार्क, मतलब जो आपका स्टार्टिंग टार्क है वो किस में निकालिए, फुल लोड, मतलब यहाँ पर किसके टर्म में, फुल लोड के टर्म से निकालिए, मतलब TFL। मतलब ये आपका ये निकालना है कि ये क्वेश्चन में ये कितना आंसर, मतलब स्टार्टिंग टार्क फुल लोड करंट का कितना परसेंटेज रहेगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि T स्टार्टिंग अपॉन T फुल लोड, फुल टार्क इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टर की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर आई स्टार्टिंग या शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हैं, IFL और SFL, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 0.6 आ गई। ठीक है। और यहाँ से स्टार्टिंग करंट कितनी है, 5 गुना है, तो ये 5 हो गया। और SFL की वैल्यू कितना दिया है, स्लिप वैल्यू 5% दिया है, तो यहाँ पर स्लिप वैल्यू 0.5 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 जा क्या हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.5। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर लीजिएगा 0.45 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया आपका T स्टार्टिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.45 T फुल लोड। यही पूछ रहा था। अगर हम पूछे परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 45% ऑफ फुल लोड। मतलब क्या है, अगर फुल लोड टार्क क्या है आपका 100 आएगा तो स्टार्टिंग में जो आपका टार्क मिलेगा वो कितना मिलेगा 45% मिलेगा। ठीक है। तो ये बहुत इजी इसमें क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ेंगे, वो मेरा लास्ट टॉपिक होगा स्टार्टर के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।